मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में विपक्ष को तगड़ा झटका लगने वाला है और एनडीए को बम्पर फायदा होने वाला है। जबकि राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका सहारा बनेंगे? लालू यादव से लेकर उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक की पार्टी की राज्यसभा में ताकत घटने वाली है। जी हां, जिस तरीके का यह राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है, इस बार विपक्ष को तगड़ा झटका लगने वाला है, एनडीए को फायदा होने वाला है। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे इस बार का राज्यसभा चुनाव एनडीए के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जबकि विपक्ष के लिए घाटे का सौदा। लेकिन उससे पहले आपको राज्यसभा का मौजूदा जो गणित है, आखिर राज्यसभा में किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, वो पहले आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। राज्यसभा में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 103 सदस्य हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के पास राज्यसभा सदस्यों की संख्या 27 है। ममता बनर्जी की टीएमसी के पास 12 राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास 10 राज्यसभा सांसद हैं और एमके स्टालिन की डीएमके के पास 10 राज्यसभा सांसद। तो ये मौजूदा आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े अब बदलने वाले हैं। दरअसल बिहार में लालू यादव की पार्टी के विधायकों की संख्या कम हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के विधायकों की संख्या भी घट चुकी है। ऐसे में आरजेडी से लेकर शरद पवार एनसीपी, यूबीटी जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उसे एक सीट भी मिलती हुई नहीं दिख रही है। जबकि केसीआर की बीआरएस और लेफ्ट का पूरी तरीके से सफाया भी होने वाला है। इस बार का चुनाव अहम होने जा रहा है। अब कहां-कहां कितनी सीटों पर चुनाव है, किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, तमिलनाडु की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी 5 सीटों पर चुनाव होंगे, ओडिशा की 4 सीटों पर, असम की 3 सीटों पर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की 2-2 सीटों पर और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर राज्यसभा के चुनाव। इन 37 सीटों में मौजूदा समय में एनडीए के पास अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो 15 है और इंडिया गठबंधन के पास 18 सीटें हैं। मतलब यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। इसके अलावा 4 ऐसी सीटें हैं जो अन्य दलों के पास है, उसमें बीआरएस की बात करें या बीजेडी की बात करें। अगर हम बात करें मौजूदा समय में जिन सीटों पर ये 37 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, वहां पर किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, तो एनडीए की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 9 है, जेडीयू के पास 2 है, एआईएडीएमके के पास 1 है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 1 सीट है। लेकिन अब आंकड़े बदल जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद ये पूरी तरीके से आंकड़े बदल जाएंगे। राज्यसभा के नतीजों के बाद एनडीए की सीटों की संख्या 15 से बढ़कर 18 होने की संभावना है। मतलब 3 सीटों का एनडीए को फायदा होने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें 18 से घटकर 14 या 15 रह सकती हैं। 4 या 3 सीटों का नुकसान होना इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट का लाभ हो सकता है, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी और स्टालिन अपनी अपनी सीटें बचा ले जाएंगे। मतलब साफ है कि यहां पर कांग्रेस को फायदा, लालू, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी साफ हो जाएगी, यानी इंडिया गठबंधन का दबदबा राज्यसभा में कम हो जाएगा। अब अगर राज्यवार चले, बिहार की बात करें तो यहां पर 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत जाएगी। 5वीं सीट पर पूरी मिस्ट्री उलझी हुई है। दरअसल एनडीए के पास 202 विधायक हैं, तो महागठबंधन के पास 35 विधायक और 7 अन्य विधायक हैं। इसमें 5 ओवैसी के पास है। राज्यसभा के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मतलब एक राज्यसभा के लिए 41 विधायक चाहिए। ऐसे में महागठबंधन अपने दम पर नहीं जीत पाएगी। वहीं विपक्ष की ओर से एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिससे आरजेडी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। ओवैसी के पास 5 विधायक हैं। अगर ओवैसी विपक्ष के साथ जाएंगे तभी इंडिया गठबंधन जीत पाएगा। मतलब लालू परिवार से कोई राज्यसभा तभी जा पाएगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अगर इसकी तरफ रुख करें तो यहां पर 7 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए यहां पर 37 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे के पास 57 विधायक हैं, एनसीपी अजीत गुट के पास 40 विधायक हैं। एनडीए के पास इस तरीके से मिलाकर कुल 228 विधायकों का समर्थन हो जाता है, जिसके बाद एनडीए आसानी से 6 सीटें तो जीत जाएगी। 7वीं सीट फंसेगी। शरद पवार की एनसीपी के पास 10 है, यूबीटी के पास 20 है और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। ऐसे में राज्यसभा कौन जाएगा विपक्ष की तरफ? क्योंकि तीनों पार्टियां, कांग्रेस की बात करें, शिवसेना, यूबीटी की बात करें, एनसीपी, शरद गुट की बात करें, तो तीनों चाहेंगे कि अपना राज्यसभा वहां पर भेजे, अपने राज्यसभा सदस्य को बनाए। यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा सीट पर दावा भी ठोक दिया है। ये आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ये दावा ठोका गया है
ये अपने आप में अहम हो जाता है और इसके बाद से ये पूरा मामला सियासत की तरफ बढ़ जाएगा। अब अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। टीएमसी आसानी से यहां पर 4 सीटों पर कब्जा जमा लेगी क्योंकि उसके पास विधायकों का समर्थन ठीक ठाक है। सीपीएम का खाता इस बार नहीं खुलेगा, मतलब लेफ्ट साफ हो जाएगा। यहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 राज्यसभा सीटें हैं और इन दोनों में से अगर हम बात करें तो एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है और यहाँ पर बीआरएस को अपनी 1 सीट गंवानी पड़ सकती है। ओडिशा की बात करें, ओडिशा के 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर आसानी से जीत जाएगी क्योंकि मौजूदा समय में वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेडी को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है, यानी बीजेडी यहां पर हाफ हो जाएगी। अब अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 6 सीटों पर चुनाव है। यहाँ पर डीएमके आसानी से 4 सीटें जीत लेगी, एआईएडीएमके 1 जीतेगी और 1 पर कहीं न कहीं रोचक लड़ाई होगी। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर चुनाव है। यहाँ पर एक बीजेपी को जीत मिल सकती है और एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चौंका सकती है और यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। बीजेपी का खाता यहाँ मुश्किल है खुलना। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर है, 1 सीट बीजेपी के पास जा सकती है और दूसरा कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब पिछली जो गणित है इन 37 सीटों पर, अब उनमें जहां पहले इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी था, अब एनडीए यहां पर ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो राज्यसभा चुनाव का ये गणित है और इन चुनाव के बाद राज्यसभा में एनडीए की ताकत बढ़ जाएगी। बीजेपी को 1 सीट ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, तो 103 से बीजेपी 104 सीटों तक जा सकती है।